हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जर्मनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे लास्ट वीक आपका अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि साप्ताहिक यानी कि वीकली करंट अफेयर्स इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। क्वेश्चन इसमें वही सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट है ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सके। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो पहले लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अभ्यास सिम्बेक्स 2024 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और सिंगापुर के बीच में अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन किया गया। अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी सिंगापुर शहर है, मुद्रा सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगारत्नम और प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक को। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं CS सेठी और ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने टाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 28 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। यह सैन्य विमान C-295 का निर्माण करने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की फाइनल असेंबली लाइन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द हैरी मिशेल पुरस्कार किसे मिला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभाव कुमार तालुकदार को। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज उरुटिया को सखारोव पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। शाहरुख खान ने जीता IIFA 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था। दीपक सिंह मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणाली सौंपी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। मुद्रा SL रुपया है। PM हरिणी अमर सूर्य हैं। अध्यक्ष हैं अनुराग कुमारा दिसानायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 176वें स्थान पर। तो हाल ही में जारी प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक माना गया है। प्रकृति संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के मामले में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर था। छोटे यूरोपीय देश लग्जमबर्ग को 30 स्थान दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 39वां है। शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड। खुशी सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126वां है। शीर्ष स्थान है फिनलैंड का। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 116 है और आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 129 है और आइसलैंड का पहला स्थान है। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 93 है और शीर्ष स्थान मिला है सोमालिया देश को। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 38वां है और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159 है और शीर्ष स्थान है नॉर्वे का। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 84वां है और शीर्ष देश है हांगकांग। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 105 है और शीर्ष स्थान है वुशंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में एक्सिस बैंक का
एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ चौधरी को। हाल की नियुक्तियां देख लेते तो मजहर आशिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर हिमांशु पाठक को ICRIST का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रणब चावड़ा को JP मॉर्गन चेस इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पाम कौर को HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त किया गया। विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला। अभ्युदय जिंदल को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर है, मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर, राष्ट्रपति है थरमन शमुगारत्नम और प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा और इंडिया AI ने किस IIT में जनरेटिव AI सृजन केंद्र का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT जोधपुर में। तो भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। IIT मद्रास लगातार छठी बार राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में शीर्ष पर रहा। IIT मद्रास उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की। IIT दिल्ली ने डिजाइन में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम बीटेक शुरू करने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ITBP ने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस भारत का एक सीमा गश्ती संगठन है जो तिब्बत स्वर क्षेत्र चीन के साथ इसकी सीमाओं पर तैनात है। ये 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1962 में स्थापित 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। बलबीर सिंह ITBP के पहले प्रमुख थे। आदर्श वाक्य है शौर्य, दीर्घकालिक कर्मनिष्ठा और मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक है राहुल रसगोत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISSF एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को, यानी कि लियू युकिन को और यांग जी इन को। तो पेरिस 2024 ओलंपिक की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता चीन के लियू युकिन को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संग्रह महासंघ द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट नामित किया गया। इसी प्रकार महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल ओलंपिक चैंपियन कोरिया की यांग जी इन को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी से सम्मानित किया गया। ISSF के बारे में जान लेते हैं। तो स्थापना हुआ तो 1907 में। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ का नाम बदलकर ISSF कर दिया गया। मुख्यालय म्यूनिक में है। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय में सचिव पद का भार किसने संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देव ने। कैबिनेट सचिव कौन है? तो TB सोमनाथन है। गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। रक्षा सचिव हैं राजेश सिंह। विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री और वित्त सचिव हैं तुहिन कांत पांडे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्मिला चौधरी को। आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा अर्जेंटीनी पेसो है। अध्यक्ष हैं जेवियर माइली। अगला प्रश्न, किस राज्य में यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। केरल मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो नागरिकों को वास्तविक समय में यातायात उल्लंघन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। केरल पर्यटन को डिजिटल मार्केटिंग श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया है। केरल में थिरुओणम त्यौहार मनाया जाता है। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर अश्विन। भारत के रविचंद्रन अश्विन ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 में यहाँ पर 24 होगा, 23 से 24 अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वही JR हैजलवुड ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-24 में दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
अगला प्रश्न है, भारत ने अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की, इसका नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए S4। तो भारत ने विशाखापट्टनम के शिव वेल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 का जलावतरण किया। भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना होता है 26 जनवरी 1950 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली G7 रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपल्स, इटली में। तो ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 के इतिहास में पहली बार G7 देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक 19 अक्टूबर 2024 को इटली के नेपल्स में हुई। इतालवी रक्षा मंत्री गुड्डो कोशेटो ने बैठक की मेजबानी की। इटली 2024 तक G7 की अध्यक्षता करेगा। G7 के बारे में जान लेते हैं। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलकर बना एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। स्थापना हुआ था 1975 में, स्थापित वाशिंगटन DC में। सदस्य देशों की संख्या 7 है। पहले इसे लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ वे ऑफ 6 कहा जाता था। इसकी शुरुआत फ्रांस और जर्मनी ने की थी। अगला प्रश्न है, माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए M.K. रंजीत सिंह। आप इमेज में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस और कुल सदस्य देश हैं इसमें 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुओ कुओं को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी वियतनाम देश का। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां देख लेते हैं। तो प्रोबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। क्लाउडिया शिनबॉम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। हरिनी अमरसूर्या श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। अनुराग कुमार दिसानायके श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति बने। पीटोंगटारन सिनावात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिशेल वार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मसूद पेजेस्कियन ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी हनोई है। मुद्रा वियतनामी डोंग है। नोट समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश वियतनाम है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी इजराइल देश। ADB के बारे में जान लेते हैं। तो ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। गठन हुआ तो 19 दिसंबर 1966 में। अध्यक्ष है मासात्सुगु अस्कावा। इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी यरूशलेम है। मुद्रा इजरायली शेकेल है। अध्यक्ष हैं आइजैक हर्जोग और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP16 कहाँ शुरू हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया में। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। मुद्रा कोलंबियाई पेसो। अध्यक्ष हैं गुस्तावो पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस देश। तो वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य के बदलते दौर में रूस की मेजबानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और 5 नए सदस्य मिस्र, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और इथियोपिया भाग लिए। भारत का प्रतिनिधित्व किया नरेंद्र मोदी ने। ब्रिक्स के बारे में जान लेते तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका मुख्यालय बीजिंग चीन में। स्थापना हुआ था 16 जून 2009 में। ब्रिक्स सदस्य हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए।
रूस के बारे में जाना चाहिए तो राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। भारत रूस का सैन्य अभ्यास इंद्र है। भारत के साथ सौदे हुए थे S-400 यानी सुदर्शन और AK-203 राइफल्स के। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।